इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान की फ़िज़ाई जंग के बाद इंडिया के बरमूस मिसाइल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पूरी दुनिया में, जबकि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान हमारा ये कहना है कि JF-17 थंडर की जो डिमांड है, जो एक वैल्यू है, वो इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद बढ़ चुकी है। कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इंडिया हमारा मसला है। हमारे मुल्क में जो मसले चल रहे हैं, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे मुल्क में। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। हम टेक्नोलॉजी में या हर शोबे में जितने भी पीछे हो जाए, लेकिन अल्लाह ने हमें जो ईमान की ताकत दी है ना, सबसे मेन चीज ये है। किसी भी मुल्क के पास टेक्नोलॉजी सब कुछ हर चीज होने के बावजूद भी जब तक उनके पास दिल नहीं है, जैसा कि इंडिया के आपने पायलट देखे थे, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद क्या है, राफेल थे, दुनिया के नंबर 1 है। आप क्या कहते हैं कश्मीर के लिए क्या करो, बताओ जरा। न्यूक्लियर वेपन मार दो उसको। न्यूक्लियर वेपन किसको मार दो? कश्मीर को, इंडिया को डाल दो पकड़ के। क्या समझते हैं इंडिया को तबाह कर दे? मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूंगा। देखें, आपका पड़ोसी मुल्क है, आपके हमेशा उससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ठीक है। अब आप तबाही की बात है, मैं आपको ऐसे ऑलरेडी बताया कि अब वो जंग का जमाना नहीं रहा। अब अगर आपने उसको तबाह करना है तो आपको अपनी इकोनॉमी, अपनी आईटी, अपनी हर चीज बेहतर करना होगी। वो खुद ही तबाह हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ना हो, मतलब ये हम आगे निकल जाएंगे। इस दौर में तबाह वही है जो पीछे रह गया। आने वाला टाइम पानी का है, मतलब पानी की जंग, या ओवरऑल जैसे इंडिया कह रहा है पानी रोक देंगे। ये इंडिया अगर चाहे भी ना तो ये नहीं कर सकता। क्यों? उन्होंने तो स्टेटमेंट ओपनली दे दी है। ओपनली तो दे दिया, लेकिन अगर ये वो करता है तो ये आलमी एक अदारा है जिसके तहत उसके कानून की खिलाफ वर्जी। नहीं, इधर मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। उसकी रीजन पता है क्या है? इंडिया ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया अपने साइड कश्मीर से, तो आलमी इदारे ने क्या किया? किसी की एक बहुत खूबसूरत बात मुझे याद आई कि काबिले रहम है वो कौम जो अपनी आवाज सिवाय जनाजों के हुजूम के कहीं भी बुलंद नहीं करती। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो, मेरे सवालात और मेरी बातें आपको बेहतर लगे तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान की फ़िज़ाई जंग के बाद इंडिया के बरमूस मिसाइल की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पूरी दुनिया में, जबकि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान हमारा ये कहना है कि JF-17 थंडर की जो डिमांड है, जो एक वैल्यू है, वो इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, JF-17 थंडर क्या प्योरली पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान है, या अगर बरामूस मिसाइल की बात करें तो क्या वो प्योरली मेड इन इंडिया है या रशिया के ताउन के साथ वो मिलकर बनाते हैं? और क्या टेक्नोलॉजी में ओवरऑल, अगर चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, IT की बात करें या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, पाकिस्तान और इंडिया इस टाइम कहां पर खड़े हैं? पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाऊंगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदील खान। क्या करते हैं भाई? मैं IT इंजीनियर हूँ। ओ जबरदस्त, बड़ा अच्छा लगा ये जान के एजुकेटेड पाकिस्तानी से बात करने का मौका मिलेगा। इंजीनियर साहब, सबसे पहले टॉपिक पे तरफ बाद में आते हैं, पहले मुझे बता दें पाकिस्तान IT की फील्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा है, और दूसरे नंबर पे सेकंडली अगर नेबर कंट्रीज को देखें, चाइना है हमारे साथ, बल्कि हमारे बाद ही जो था वो चाइना आके वो निकला। ठीक है, इंडिया की बात कर लें, हमारे साथ उसने सफर स्टार्ट किया। IT की फील्ड में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, क्या कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं। क्यों? पाकिस्तान बहुत पीछे है। IT की दुनिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या आप अपने नेबरहुड को देख लें, इंडिया में उनकी IT इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? उनका पूरा बजट मिला लें, सिर्फ IT इंडस्ट्री का बजट मिला लें, उनका IT का सिर्फ बजट हमारे पूरे बजट से ज्यादा हो रहा है। उनके नौजवानों को देख लें। इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनको पता चल गया कि आने वाला दौर IT का है, टेक्नोलॉजी का है, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हम दूर दूर तक IT से हम इतने ही दूर हैं जितने गद्दे के सर से सींग। नहीं, ऐसे तो नहीं कह सकते, वर्क तो किया जा। देखिए, अगर IT से दूर है तो आप कैसे IT इंजीनियर के मुकाबले में? अच्छा, कंपैरिजन। ठीक है, अच्छा टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, हमने हमेशा मुकाबले की बात की, जंग की बात की कि भाई मुंह तोड़ देंगे इंडिया का, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये IT में क्यों नहीं हम मुकाबले की बात करते? हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर हैं, वो ये क्यों नहीं कहते कि IT में इंडिया आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे, टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे? बस यही तो मेन वजह है ना, हमने सिर्फ उनका मुंह तोड़ना है। हालांकि असल मुंह तोड़ने की बात अगर की जाए तो ये होनी चाहिए कि हम IT की दुनिया में, हम हर शोबे में उनसे आगे निकलने चाहिए। ठीक है, असल मुंह तोड़ना अब ये है। जंग का दौर तो रहा नहीं, क्या अगर किसी मुल्क के जंग करनी है तो अब आपको
टेक्नोलॉजी में आगे और ये अभी जो करनी पड़ेगी। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है ना, इसमें भी फ्रांस की स्टेटमेंट आई है, इवन पूरी दुनिया को पता है। हाँ, ये अभी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी फिजाई जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, शायद आपको पता हो या ना पता हो। इसमें फ्रांस ने भी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि फ्रांस की तरफ से राफेल। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी ये फिजाई जंग हुई, टेक्नोलॉजी में क्या हम उस पोजीशन पे थे कि हमने मुकाबला किया, और कैसे थे, किसकी मदद, चाइना की मदद थी, किसकी मदद थी? लेकिन ये सब कुछ है, जैसा कि वो फ्रांस की है डिफेंस टेक्नोलॉजी। जी जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो कुछ भी है, हम टेक्नोलॉजी में या हर शोबे में जितने भी पीछे हो जाए, लेकिन अल्लाह ने हमें जो ईमान की ताकत दी है ना, अच्छा, सबसे मेन चीज ये है। किसी भी मुल्क के पास टेक्नोलॉजी सब कुछ हर चीज होने के बावजूद भी जब तक उनके पास दिल नहीं है, जैसा कि इंडिया के आपने पायलट देखे थे, अच्छा, उनके पास सब कुछ होने के बावजूद क्या है, राफेल थे, दुनिया के नंबर 1 है। उससे मुझे नहीं लगता तगड़ा कोई जंगी जहाज राफेल से। यस यस, ठीक है, लेकिन अभी खबरें ये हैं कि भाई उसकी तो वो कीमतें गिर गई हैं या कुछ ऐसा हो हाँ, गया। जाहिर है फिर पूरी दुनिया में उसके शेयर्स गिरने ही थे। उन्होंने देख लिया भाई कि जिस कंट्री को हमने दिया हुआ है, ठीक है, उसको उसके मोर देन 10 टाइम जो उससे छोटा कंट्री है, उसने सोचा क्या हाल कर दिया, नहीं कर पाए। हाँ, अच्छा, मुझे बताएं, जो पाकिस्तान के मौजूदा इश्यूज हैं, अगर एक एजुकेटेड पाकिस्तानी से कोई मीडिया में पूछे या कोई वैसे सवाल करे कि भाई पाकिस्तान के क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये आम पब्लिक के क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या सबसे बड़ा इशू इंडिया हमारा, या सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी, अनएजुकेशन, या सबसे बड़ा मसला हमारी इकोनॉमी का स्टेबल ना होना, क्या है इंडिया सबसे बड़ा मसला है? नो नो नेवर। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि इंडिया हमारा मसला है। हमारे मुल्क में जो मसले चल रहे हैं, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे मुल्क में। गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और कानून है। ठीक है। सेकेंडली जो है, अगर जहाँ जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहाँ पे आप देख ले कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी। जब ये चीजें नहीं होंगी, आपके मुल्क में रोजगार नहीं होगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको नौजवान पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं मिलेगा भी तो वो मुल्क से भागेगा। जैसा कि लास्ट 2 सालों में रिकॉर्ड लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के गए हैं। ऐसे ही ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एजुकेटेड लोग जा रहे हैं। जी हाँ, और एक चीज हमने और नोट की है, अब जो एजुकेटेड लोग हैं ना, वो बात ही नहीं मीडिया पे करते। ये 20 लोगों से पूछेंगे, इनमें से कोई एक होगा जो समझता है कि यार मेरी बात करने का फायदा। अदरवाइज लोग ये समझते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ, अपने रास्ते जाऊँ, कोई फायदा नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। 10 लोग सुने, मैं कहता हूँ वो 10 भी ना सुने, ये जो 10 सुन रहे हैं इन्हें तो कोई फर्क पड़ेगा? यही काफी है। आप लोग बोलें, बोलने से कौमों का पता तभी चलता है जब उनके मुंह में जुबान होती है। आप लिमिट के अंदर रह के बोले, अपने हक की बात करें, बोले, हर लिहाज से बोले, हर फोरम पे बोले, चाहे कोई सुने या ना सुने। ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की जैसे अगर बात हो रही है, थोड़ा इधर आ जाए, वो गाड़ी अगर गुजर रही है, टेक्नोलॉजी की जैसे बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि जैसे अभी इसराइल है, कितना को कंट्री है, मतलब वैसे तो हम उसे मानते ही नहीं कि वो कंट्री है, लेकिन वो कितना को है इसराइल तो देखें, अगर अपने उससे कंपैरिजन करें तो हमसे वो, मैं तो कहता हूँ मोर लाहौर से भी कम है। अच्छा, जी हाँ, अगर उसको आप देखें ना, उसका जोग्राफिया लिहाज से असर और रसूख या टेक्नोलॉजी में उसके जो हाथ हैं वो क्या है? वो तो उसको हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसका जिस मुल्क के साथ आसपास जिनसे रिलेशन है, उसमें हम टेक्नोलॉजी में उसका मुकाबला नहीं कर सकते। डिफेंस सिस्टम, इन ईच एंड एवरीथिंग, हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, जो हकीकत है वो है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, 1947 में इंडिया ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया, पाकिस्तान ने अपना सफर स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में हमने देखा कि बड़ा जज्बा था, बड़ा वो चीजें थी। हम इवन जब हम एटॉमिक प्रोग्राम बना रहे थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या कहना था? उनका ही कहना था हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। तो आज हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं कहते हम घास खा लेंगे लेकिन अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे, हम घास खा लेंगे लेकिन इंडिया अगर खुद चांद पे पहुंचे, आप देखें चांद पे तो हम भी पहुंचे लेकिन वो चाइना की हेल्प से अपना एक थोड़ा सा वो कर लिया, लेकिन खुद अपना टेक्नोलॉजी को इस तरीके स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे कि खुद चांद पे जाएंगे। आज ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही? बस आज देखें इसी चीज की तो हम में कमी रह गई है, वरना अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। टेक्नोलॉजी उस लिहाज से हमारे पास, साइंटिस्ट हमारे पास है दुनिया के बेहतरीन। अगर चाहे तो ये सब मुल्क में सब कुछ हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ कभी कभी अगर इस मुल्क के पहाड़ सोना भी पैदा करना शुरू कर देना, तो वही मुल्क की जो अशराफिया है सिर्फ वही अमीर से अमीर हो जाएगी, गरीब आदमी की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये चीज जबरदस्त जी, जबरदस्त। कोई मैसेज गवर्नमेंट को अगर आप देना चाहें, यानी पाकिस्तान की आम पब्लिक के लिए, अगर कैमरा थोड़ा सा इधर दिखाइए, देखिए ये पब्लिक बोलना छोड़ चुकी है, वो बात ही नहीं करती, डर रहा है या पता नहीं इतनी इंफॉर्मेशन, इतना नॉलेज नहीं, क्या वजह है? गवर्नमेंट को कोई एक मैसेज हो तो हम जो देना नहीं तो दे दे, बात 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, आप बात करें। मैं तो समझता हूँ, मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, और आपने कोई नफरत की बात नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि जी इंडिया तबाह, क्या समझते हैं इंडिया को तबाह कर दे?
मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूंगा। देखें, अच्छा। आपका पड़ोसी मुल्क है, आपके हमेशा उससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ठीक है। अब आप तबाही की बात है, मैं आपको ऐसे ऑलरेडी बताया कि अब वो जंग का जमाना नहीं रहा। अब अगर आपने उसको तबाह करना है तो आपको अपनी इकोनॉमी, अपनी आईटी, टेक्नोलॉजी। अपनी हर चीज बेहतर करना होगी, ठीक वो है। खुद ही तबाह हो जाएंगे। लेकिन अगर आप तबाह कर ना लेंगे- हो, मतलब ये है मेरा कि कहने का निकलें। हम आगे निकल जाएंगे। इस दौर में तबाह वही है जो पीछे रह गया है। ओ, जो हाँ। जिसके जहाँ बेरोजगारी है वो तबाह है, वो जिसके तबाह जहाँ है। गुर्बत है वो जी तबाह हाँ है। जी, जंगों वाला दौर है नहीं कि आप दम मारेंगे तो तबाह हो जाएगा। ठीक है। जी हाँ। आने वाला टाइम पानी का है, मतलब पानी हाँ। की जंग या ओवर